तंबाकू मुक्त महिला गांव चौपाल में ज्योति बाबा ने दिलाया संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गांव के हर बच्चे को तंबाकू रोग से बचाकर ही स्वस्थ भारत की संकल्पना होगी साकार, ज्योति बाबा ने कहा। यूएन एजेंसी ने एक नई रिपोर्ट में आगाह करते हुए कहा है कि यह एक वास्तविकता है कि तंबाकू सेवन अभी सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम में से एक बना हुआ है। इसके बावजूद 53 देश में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध अभी लागू नहीं है। अप्रत्यक्ष धूम्रपान यानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले धूम्रपान के आसपास होने के कारण भी हर साल लगभग 13 लाख लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं और करोड़ों बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। उपरोक्त बात विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व शिवधाम समाज कल्याण महिला आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में देवरी घाट कानपुर में आयोजित तंबाकू मुक्त महिला गांव चौपाल में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने जोर देकर आगे कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध बढ़ाने का अधिक प्रयासों की पुकारों का नेतृत्व करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में हो रही प्रगति इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को परंपरागत सिगरेट का विकल्प बताकर उसके आक्रामक प्रोत्साहन के कारण कमजोर पड़ रही है। चौपाल में महिलाओं ने एक स्वर में तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि गांव में छोटे छोटे बच्चे भी तंबाकू पान मसाला का सेवन करते हुए बहुतायत में दिख जाएंगे। एक तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, ऊपर से 50 से 100 रुपए रोज का यह मसाला खर्च उनके स्वास्थ्य की कमर तोड़कर रख रहा है। आश्रम की प्रमुख विमल माधव ने कहा कि लड़कियों में तंबाकू का प्रचलन चिंता का विषय है। किशोर लड़कियों में तंबाकू का सेवन एक बढ़ता हुआ खतरा है जो कैंसर रोग को घर घर तक पहुंचाएगी। सोशल एक्टिविस्ट गीता पाल ने कहा कि भारत में महिलाओं में तंबाकू का सेवन एक जटिल मुद्दा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कारक शामिल है। तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोकथाम और उपचार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। तंबाकू मुक्त महिला गांव चौपाल में महिलाओं ने जमकर नशा मुक्ति के गीत भजन गाए। भारत माता की जोरदार जयकारे के साथ नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने हेतु गाँव घर घर में यह मंत्र पहुंचाना है। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को तंबाकू एवं अन्य उत्पादों से दूर रहने का संकल्प दिलाया। महिला गांव चौपाल में अन्य प्रमुख कमला, फूलमती, सरोज, ज्ञानवती, नैना देवी इत्यादि थे। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। तंबाकू मुक्त महिला गांव चौपाल का उद्देश्य क्या है बाबा जी? तंबाकू मुक्त महिला गांव चौपाल का मुख्य मकसद ये है कि नशा जिस प्रकार से शहरों को अपने आगोश में ले रहा है, उसी प्रकार से गांवों में भी नशा आज बुरी तरह से पहुंच चुका है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम लोगों ने देवड़ी घाट कानपुर आश्रम में एक नशा मुक्त गांव चौपाल का आयोजन, महिला गांव चौपाल का आयोजन किया, जिसका कि मुख्य उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं को जो ये तंबाकू और पान मसाला, गुटखा, ये जो खाने की, बीड़ी पीने की जो आदतें गांव की महिलाओं में व्याप्त हो गई हैं, लड़कियों में व्याप्त हो गई हैं, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे जो है खेल खेल में पान मसाला खाते हुए आपको मिल जाएंगे, दिखाई पड़ जाएंगे। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जिन बच्चों के पास अभी रुपए पैसे नहीं है, मतलब उनके परिवार में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और इतनी छोटी अवस्था से 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल की अवस्था से वो अगर ये सुपारी, मीठी सुपारी और ये सो कॉल्ड इलायची, जो सेंटेड इलायची आ गई है, और ये जो आपके सादे पान मसाला बताया कि इसमें तंबाकू नहीं, इस तरीके के जो तमाम भ्रामक प्रचार करके बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, तो वो 15-16 तक पहुँचते पहुँचते यदि कैंसर की प्रथम अवस्था, सबम्यूकस फाइब्रोसिस कैंसर फर्स्ट स्टेज, जिसको कहते हैं मुंह ना खुलने की प्रॉब्लम, मुंह ना खुलने की प्रॉब्लम के चलते आज बहुत सारे लोग बीमार हैं और अमूमन ये देखा जा रहा है कि उनका कोई इलाज ही नहीं हो रहा है। वो एक बार मुंह ना खुलने की प्रॉब्लम में आ गए तो अब वो इलाज कराएं तो कराएगा क्यों? क्योंकि सरकारी इलाज तो है नहीं और जो प्राइवेट इलाज है वो इतना महंगा है कि वो करा नहीं सकते हैं, तो वो मरने के लिए विवश हैं। मेरे पास एक परिवार ऐसा आया
जिसकी अभी शादी हुई थी। लड़का बहुत छोटेपन से पान मसाले तंबाकू का सेवन कर रहा था। शादी के बाद कुछ ही दिन बाद उसका मुंह खुलना बंद हो गया। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि अभी अभी तो शादी हुई और मुंह ना खुलने की प्रॉब्लम, और वो रोज कमाता रोज खाता, मतलब रोज जो 500-700 रुपये पैदा करता उसी से घर का खर्चा चलता। अब प्रश्न ये है कि वो रोज कमाए या इलाज कराए। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? वहाँ पर न सरकार उसके साथ खड़ी है, न सामाजिक संगठन उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि किसी के पास इतना रुपया नहीं है कि वो इलाज करा सके। तो मैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आपसे केवल एक ही बात करता हूँ, यदि आपका बच्चा पान मसाला तंबाकू खाते खाते मुंह ना खुलने की प्रॉब्लम, यानी कैंसर की प्रथम अवस्था उसको हो जाती, तो आप क्या करोगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे, भागोगे, और कैंसर का जो इलाज है वो बहुत महंगा है। अब कीमोथेरेपी को ले लो, कई कीमोथेरेपी करानी पड़ती है, और कीमोथेरेपी बड़ी कष्टकारक होती है, जिसमें रात भर आदमी चिल्लाता है। तो वो ये जो इलाज है वो भी कष्टकारक है, मतलब पैसा भी खर्च हो और मरीज को कष्ट भी मिलता है। और टाटा कैंसर कितने लोग जा पाएंगे? कितने लोग विदेश में इलाज करा पाएंगे? ये संभव नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने महिलाओं में गांव में जाकर के चौपाल का आयोजन किया नशा मुक्त, और उन बहनों को हम लोगों ने ये बताया कि नशा छोटा हो या बड़ा हो, वो शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है। अब गांव में एक चक्कर ये हो गया कि नशा फैल जाने के चक्कर में अब वहाँ पिज़्ज़ा, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर ये बड़े आम हो गए। अब आप वहाँ पे गांव के घरों में जाइए तो वो फ्रिज से कहते हैं ठंडा ले आओ, ठंडा ले आओ, ठंडा, ऐसा बोलते हैं। इसलिए आज हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि गांव-गांव में अगर स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करना है, विश्व को आध्यात्मिक गुरु बनाना है, तो गांवों को नशा मुक्त बनाना होगा। क्योंकि अब गांवों में भी एक नहीं 2-2 ठेके खुल गए हैं शराब के। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां पर सारे नशे अवेलेबल हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं, तो वहां पर स्थितियां कितनी खतरनाक होगी बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्योति बाबा आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी लोगों से एक ही निवेदन करता हूं कि दुनिया का यदि कोई सबसे बड़ा रोग है तो वो है नशा। नशे को ना बोले, जीवन को हाँ बोले। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यून्यूज़ लाइव 24 के साथ।